बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। वो एक सर्द रात थी। न जाने उसने मुझे उस वक्त वहां क्यों बुलाया था। मेरी गाड़ी उस सन्नाटे में बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोड पे बस मेरी गाड़ी की लाइट्स की ही रोशनी थी। रोड पे बस मेरी गाड़ी की लाइट्स की ही रोशनी थी। मैं जैसे जैसे उस जगह से करीब होता जा रहा था, मेरी घबराहट में भी इजाफा होता जा रहा था। न जाने क्यों मैं जब भी वहां जाता था मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था। मेरा नाम उमैर है। मेरा ताल्लुक आईटी के शोबे से है और मैं एक निजी इदारे में काम करता हूँ। जब कभी काम ज्यादा होता है तो मैं घर से भी काम करता हूँ। मेरी वालिदा के सिवा कोई नहीं है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरी वालिदा ने कभी मुझे बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनके गुजरने के बाद वालिदा बिल्कुल खामोश हो गईं। अक्सर खलाओं को घूरती रहती, कभी कभी तो खुद से बातें करने लगती। मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता वो मुझे खाली खाली नजरों से बस देखा करती। मैंने बहुत से डॉक्टरों से बात की, मगर जैसी वालिदा की हालत थी सबका एक ही मशवरा था कि उन्हें पागल खाने दाखिल करवा दिया जाए। मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा था। फिर आखिरकार जब वालिदा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने उन्हें एक प्राइवेट पागल खाने में दाखिल करवा दिया। मैंने वहां से जाते हुए डॉक्टर से कहा कि उनका ध्यान रखिएगा, इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मैं वालिदा को छोड़कर बहुत ही भारी दिल से घर को चल दिया। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया और उसे लॉक किया और उस इमारत में दाखिल हो गया। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया था, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, इसीलिए आपको इस वक्त बुलाया। आपकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ना ही दवा ले रही हैं। पर डॉक्टर साहब, आप ये सब अब बता रहे हैं मुझे? मैं तो 3 दिनों से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका फोन बंद आ रहा था। ओह, मैं तो दफ्तर के काम से मुल्क से बाहर था। मैंने सोचा, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। काश मैंने वालिदा को यहाँ दाखिल ही ना करवाया होता। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। फिर मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आपसे यही कहने वाला था और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया भी है। मैंने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और अम्मी को लेकर घर आ गया। अम्मी को इतने सालों में कुछ भी याद नहीं रहा, वो तो मुझे भूल गई थी। मैंने इरफान से कहा कि आज कुछ स्पेशल खाना बनाए। इरफान मेरे घर में खाना बनाता था। मैंने उन्हें खाना दिया और खिलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहा। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर अम्मी खाना नहीं खाएंगी तो दवा कैसे दूंगा। खैर, मैंने खाने की ट्रे वहीं रखी और अम्मी से कहा कि प्लीज आप खा लीजिए। मुझे लगा कि अम्मी इतने साल अकेली रही हैं तो शायद उन्हें अकेले में खाना खाने की आदत हो। मैं आके अपने कमरे में सो गया। अभी मेरी आंख ही लगी थी कि मुझे अपने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। मैंने सोचा, ये क्या है? मैं बाथरूम गया पर वहां सब ठीक था। मैं फिर वापस आके सो गया। मेरी आंख बस लगने ही वाली थी कि अचानक मेरे कमरे की लाइट्स जल गईं। मुझे बहुत हैरत हुई और एक अनजाना सा खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत करने लगा। मैं डरते डरते लाइट बंद करने के लिए उठा ही था कि वो बंद हो गई। मैंने तो फौरन आयतल कुर्सी का विर्द किया और कपकपाते हुए सो गया। अगली सुबह मैं अम्मी के कमरे में गया तो देखा उन्होंने खाना खत्म कर लिया है। मुझे ये देखकर बहुत सुकून मिला कि अम्मी ने खाना खा लिया था। फिर मैंने अपने दफ्तर से कुछ हफ्तों की छुट्टी ले ली ताकि वालिदा को वक्त दे सकूं। मैंने वालिदा को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिशें की, उन्हें पुरानी फोटो दिखाई, मगर वो बस खला में ही घूरे जा रही थी। मैंने अम्मी को दोपहर का खाना ला कर दिया। मैं अम्मी के लिए खास वही हलवा लाया जो अम्मी को बहुत पसंद था और अक्सर अब्बू से वो लाने की फरमाइश किया करती थी, क्योंकि उस दुकान का हलवा पूरे शहर में बहुत मशहूर था।
मैंने अम्मी को खिलाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ से खाना खाया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने हलवा नहीं खाया। मैंने कहा, अम्मी मैं रख देता हूँ, जब आपका दिल करे खा लीजिएगा। मेरे दिल को बहुत इत्मीनान था कि अम्मी ने खाना खाया है। फिर मैंने शाम को इरफान को चाय बनाने के लिए कहा। उसने कहा, साहब चीनी खत्म हो गई है। मुझे हैरत हुई, क्योंकि जिस दिन मैं मुल्क में वापस आया था उसी दिन तो मैं राशन लेकर आया था। खैर, मैंने उसे कहा कि वो बाजार से चीनी ले आए। रात को मैं अम्मी के कमरे में गया तो देखा उन्होंने वो हलवा खा लिया था। फिर मैंने खाना खिलाया, पर उन्होंने नहीं खाया। मैंने सोचा खाना रख देता हूँ, वो बाद में खा लेंगी। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं सोने लगा कि मुझे बराबर कमरे से जोर जोर की आवाजें आईं, जैसे कोई सामान इधर उधर कर रहा हो। मैं डरते डरते उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। मैं उस कमरे के बाहर था, आवाज अब भी आ रही थी। मैंने कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला तो वहां सब कुछ ठीक था। ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। खैर, मैं कमरे में आके वापस सो गया। अगली सुबह मैंने अम्मी को नाश्ता दिया तो उन्होंने बराबर नाश्ता किया। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने बात ना की। फिर मैं उन्हें कमरे से बाहर खुली फिजा में लाया ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। मैंने अम्मी के लिए एक आया भी रख ली थी जो उनका ध्यान रख सके। एक रात मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैंने आया को कहा कि तुम इन्हें खाना खिला देना, अगर ना खाएं तो ट्रे वहीं रख देना, वो बाद में खा लेंगी। मुझे घर से निकले 15 ही मिनट हुए थे कि आया का फोन आ गया। उसने कहा कि साहब आप जल्दी घर आए। मैंने अपना काम मनसूख किया और वापस घर आ पहुंचा। आया तो काफी डरी हुई लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जब वो खाना लेकर खाला के कमरे की तरफ गई तो उनके कमरे से आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैं कमरे में गई और उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की तो साहब उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे होश उड़ गए। खैर, मैंने कहा तुम फिक्र ना करो और उसे समझाया कि वो थोड़ा जहनी तौर पर कमजोर हैं। अभी तो हमें उन्हें बहुत प्यार और आराम से ट्रीट करना है। आया अपने कमरे में चली गई। मुझे खुशी इस बात की थी कि अम्मी बातें करने लगी थी। मैं अम्मी के कमरे में गया और उनसे बात करनी चाही, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गया। रात को जाने कौन सा पहर था, जब मेरी आंख खुली मैंने अम्मी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। मैं उनके कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने सुना अम्मी किसी से इल्तिजा कर रही हैं कि मुझे छोड़ दो, कितने साल हो गए हैं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं आहिस्ता से कमरे में गया तो देखा अम्मी खला में देखकर किसी से बातें कर रही थी। अभी मैं कुछ कहता कि मुझे अपनी गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मैं डर गया क्योंकि अम्मी तो काफी दूर बैठी थी, तो ये किसने मुझे मारा। मैं फौरन कमरे से निकल गया। अगले रोज मैं काफी परेशान था। मुझे परेशान देखकर इरफान ने पूछा, साहब क्या बात है, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। मैंने सोचा उसको बताना मुनासिब नहीं। फिर भी मैंने सरसरी तौर पर कहा कि अम्मी की वजह से परेशान हूं। तो वो बोला, साहब खाला तो काफी बेहतर लग रही हैं, फिर क्या हुआ। तो फिर मैंने उसे पूरी तफसील बताई। वो कुछ सोचने लगा और मुझसे पूछा, साहब क्या आप जिन जिन्नात पर यकीन रखते हैं। मैंने कहा हाँ, उनका वजूद तो होता है। तो वो बोला, साहब अगर आप बेहतर समझें तो खाला को मौलवी साहब को दिखा दें। ये बात उसने काफी घबराते हुए कही कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। मैंने सोचा कि मैंने इस बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि घर में आजकल बहुत ही अजीब मामलात हो रहे थे। मैंने कहा तुम सही कह रहे हो, हमें उनसे इस बारे में रुजू करना ही चाहिए। मैं उसी दिन मौलवी साहब के पास पहुंचा जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम भी थे और एक आलिम दीन भी। मैंने पूरा वाकया उनको सुनाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी अम्मी पर एक खास किस्म के जिन ने कब्जा किया है। ऐसे जिन किसी खास मकसद के लिए इंसान का इस्तेमाल करते हैं। तुम चलो मेरे साथ। फिर मैं उनके साथ घर आ गया। उन्होंने मुझसे अम्मी के कमरे का पूछा। मैं उन्हें वहां ले गया।
उन्होंने वालिदा की पेशानी पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। मेरे साथ कमरे में इरफान भी मौजूद था। मौलवी साहब ने पानी मंगवाया, जो इरफान ने लाकर दिया। मौलवी साहब ने पानी लिया और उस पर कुछ दम करके इरफान के मुंह पर जोर से छींटे मारे। इरफान जोर से चीखा। मौलवी साहब ने फिर वही अमल दोहराया। फिर जो मैंने देखा वो हैरान कर देने के लिए काफी था। इरफान हवा में मुअल्लक हो गया और कहा, मौलवी चला जा यहाँ से, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं मैं किस कबीले से हूं। मौलवी साहब बोले, मैं सब जानता हूं। फिर मौलवी साहब ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा और इरफान की तरफ फूंकते गए। इरफान दर्द से चिल्ला रहा था। इतने में मौलवी साहब ने इरफान का पैर पकड़ लिया और एक धागा उसके पैर में बांधा। उन्होंने जैसे ही वो धागा बांधा, इरफान नीचे आ गिरा और फिर जैसे सब ठीक हो गया हो। मौलवी साहब, ये क्या हुआ? जिन तो मेरी अम्मी पर काबिज था ना, तो फिर इरफान? मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अम्मी के सर पर हाथ रखा तभी वो जिन वहां से निकल गया और जैसे ही इरफान पानी लाया वो उसके जिस्म में दाखिल हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि जानना चाहोगे ये सब कैसे हुआ? मैंने असबात में सर हिला दिया। उन्होंने फिर अम्मी के सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा और फिर बोले, तुम्हारी अम्मी रात के वक्त खुशबू लगा के कहीं से आ रही थी, तभी जिन उन पर आशिक हो गया। फिर उसी ने तुम्हारी वालिदा को धोखे से हलाक किया और उनके जहन पे काबिज हो गया, जिसकी वजह से तुम उन्हें अस्पताल छोड़ आए। और जब वापस लाए तो उस जिन ने तुम्हें सताना शुरू कर दिया, ताकि तुम ये समझो कि ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से हो रहा है और तुम उन्हें वापस छोड़ा। अब मैं अम्मी की बातों का मतलब समझा, जो वो उस दिन अकेले में कर रही थी। आज अम्मी बिल्कुल ठीक है। मैं इरफान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, जो अगर मुझे रास्ता न बताता तो मैं अम्मी को शायद कभी सेहतयाब देख। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।